जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। जो 3 गुणों से परे है, परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेद करने वाली है। उसके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से सर्व कारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मक पूर्वक समस्त कारणों पर और संपूर्ण विश्व पर अपनी इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वे परमात्मा अप्रमेय है। तदंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग और सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण जो अपने हृदय में शक्ति सहित भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। ये श्रुति का कथन है। शक्तिमान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता, अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तादात्म्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ही ज्ञान और कर्म का कोई क्रम विवक्षित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है, तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमूर्षु, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित, मूर्ख, साम शिव की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर अपनी स्वाभाविक करुणा से आरोग्य भक्तों के भी विविध मलों को दूर करके उन पर कृपा बरसाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा होती है। अवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद पूर्वक जो ये भक्ति होती है, वह भोग और मोक्ष दोनों के प्राप्ति कराने वाली होती है। उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त करता, अनेक जन्मों तक श्रोत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए विरक्त व ज्ञान संपन्न पुरुषों पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर उस पशु में बुद्धि पूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है, तब वह ये अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संलग्न होता है। उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उसके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पर भक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों से छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है, वह 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे इस संसार में योनि यंत्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा और अनंगा, जो अंग सहित होते हैं और जो अंग रहित होते हैं, जो सेवा है उसी को भक्ति कहते हैं। उसके फिर 3 भेद है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव के रूप आदि का जो चिंतन है, उसे मानसिक सेवा कहते हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिविध साधनों से संपन्न होने वाली जो ये सेवा है, उसे शिव धर्म भी कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार का शिव धर्म बताया है, तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को कर्म कहते हैं। चंद्रायण आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार जो शिव मंत्र का अभ्यास है, उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है और शिव संबंधी आगमों में जिस ज्ञान का वर्णन है, उसी को यहाँ ज्ञान शब्द से कहा गया है। श्री कृष्ण शिव ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश किया है, वही शिवागम है। शिव के आश्रित जो भक्तजन है, उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश दिया गया है। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ति को बढ़ाए और विषयासक्ति का त्याग करे। जय श्री राम।